हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़िए और फेसबुक पेज टीम पॉलिटिकल विंग्स उससे जुड़िए, ठीक है। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्लेटो के बारे में है। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसके बारे में शीर्षक, यानी कि प्लेटो का साम्यवाद, ठीक है। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार। प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक में साम्यवाद का वर्णन किया है, ठीक है। सेकंड है दोस्तों, प्लेटो ने शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी योजना प्रस्तुत किया है और इसके पीछे का तर्क वह यह चाहता है कि दोनों वर्ग सांसारिकता से मुक्त होकर देश की भली भांति सेवा करेंगे। और दोस्तों, जिसके पास माने धन नहीं होगा वो दोस्तों, और जिसको माने धन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं हो तो वो दोस्तों फिर देश की सेवा बहुत अच्छा से कर सकता है। और दोस्तों, इन्हीं का जो इसमें से संपत्ति का साम्यवाद, और इसमें दो पार्ट है दोस्तों। संपत्ति का साम्यवाद के बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें क्या बताया जाएगा। प्लेटो के अनुसार शासक व सैनिक वर्ग के पास केवल उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितनी कि उनके जीवन के लिए अनिवार्य हो। और उन्हें कहाँ रहना चाहिए? डेरों में रहना चाहिए, यानी कि माने कोई इनका मकान नहीं होगा, वो किसी माने किराए के मकान पर रहेंगे। और उनको ना तो सोना चांदी छूने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें नहीं पहनना है सोना चांदी, ठीक है। और उनको क्या क्या करना है, यानी कि सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करना चाहिए। और जैसे ढाबा होता है उस टाइप के वहाँ पे वो भोजन करेंगे। उनके पास ना तो कोई घर होगा और ना गोदाम होना चाहिए, यानी कि शासक और सैनिक दोनों वर्ग के लिए यह है कि उनके पास ना तो घर होगा और ना कोई गोदाम होगा जिसमें वो धन जमा कर सकें। फॉस्टर इसके बारे में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन इसका त्याग करना है। और ये दोस्तों, जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में कौन कौन आएगा? एक तो सेना आ जाएगी, वो भी देश का संरक्षण करता है, राष्ट्र का संरक्षण करता है सैनिक तौर पे। और दूसरा दोस्तों शासक आ जाएगा, यानी कि राजा। राजा भी संरक्षण करता है राष्ट्र का। तो इसलिए ये बोलता है फॉस्टर यहाँ पे कि संरक्षक वर्ग को मैंने सामूहिक रूप से ऐसे जैसे नॉर्मल अगर आप देखोगे अभी के परिप्रेक्ष्य में, तो अभी क्या होता है, जो शासक वर्ग होता है वो मैंने पूरी सत्ता पे मैंने पूरे सत्ता उसके अंतर्गत होते हैं। जैसे अगर लोकतंत्र में भी बात करोगे तो जो मैंने संपत्ति होती है, एक संपत्ति होती है वो सरकार के अधीन ही होती है। सरकार मैंने जब चाहती है तो मैंने किसी भी क्षेत्र में वहाँ पे अगर कार्य करवाना हो तो वो किसान को मुआवजा दे के वहाँ पे मैंने कार्य स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। तो मालिक इस प्रकार से कौन हुआ? यहाँ पे मैंने राजा हुआ, यानी कि संरक्षक वर्ग से हुआ। लेकिन उसका जो वहाँ पे कार्य था, वो जो जिस प्रकार का सिद्धांत देना चाहता था वो यह चाहता था कि मैंने जो शासक वर्ग है उसके पास, मैंने जो संरक्षक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उसके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संपत्ति जो होगा वो मैंने मजदूर वर्ग के पास होगा, यानी कि जो मैंने कार्य करेंगे किसान लोग उनके पास होगा, ठीक है। अब उनको मैंने
संपत्ति को सब मैंने छोड़ना है, यानी कि उनके पास कोई संपत्ति रखना ही नहीं है, तो उनको संपत्ति का त्याग करना ही है। तो इसीलिए फॉस्टर इस प्रकार की बात बोलते हैं। दोस्तों, परिवार अथवा पत्नियों की साम्यवाद, इसके बारे में क्या बोले हैं इन्होंने बोला है कि पत्नियों की साम्यवाद योजना के अंतर्गत प्लेटो कहते हैं, परिवार मानव प्रतिभा के विकास में एक बाधा उत्पन्न करता है और सभी परिवारों के साधन विकसित नहीं होते। अतः बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा उचित रूप से नहीं हो पाता। और दोस्तों, ये बात है यहाँ पे परिवार और पत्नी के विषय में बोलते हैं। ये भी बोलते हैं दोस्तों कि मैंने जो संरक्षक वर्ग है, यानी कि जो राजा है और जो उस मैंने सैनिक वर्ग है, वो शादी नहीं करेगा, पहला तो यह है। और क्योंकि जो मैंने शादी होने पे मैंने उसका घर गृहस्थी बन जाता है, तो उसके लालन पालन के लिए, बच्चों को मैंने लालन पालन के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी। लेकिन जब वो शादी ही नहीं करेगा तो उसे किसी प्रकार की ना तो मैंने बच्चा के मैंने पढ़ाने का उसको मैंने चिंता होना चाहिए, और ना किसी प्रकार से मैंने उसके परिवार को चलाने की चिंता होगी। तो उस प्रकार की चिंता से अगर मुक्त रहेगा तो देश के मैंने विकास में, यानी राष्ट्र के विकास में अच्छी प्रकार से भूमिका निभाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि परिवार जो है वो मानव प्रतिभा के विकास में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। और ये सभी परिवार मैंने सभी लोग समाज में दोस्तों एक समान तो होते नहीं हैं, मैंने उनकी आर्थिक स्थिति एक समान तो होती नहीं है विकसित। तो उनको मैंने अपने बच्चों को मैंने शिक्षा देने के लिए और उनके लालन पालन के लिए मैंने कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि अगर जो मैंने जिनके पास मैंने आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी अच्छे करें और अच्छा से मैंने पढ़ें। तो इसके लिए दोस्तों वो फिर मैंने गलत तरीके अपनाएंगे और देश में मैंने, यानी राष्ट्र में दोस्तों, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। या मैंने जैसे मैंने सत्ता शासन में ही अगर सैनिक वर्ग नहीं रहेगा और उनको शादी करने की आज़ादी दे दी जाती है, तो दोस्तों इस प्रकार के कार्य करेंगे ताकि मैंने उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। इसीलिए ये बोलते हैं कि शादी ना तो सैनिक करेगा ना राजा करेगा। ठीक है। अब दोस्तों हरमन क्या बोलते हैं दोस्तों, हरमन ये बोलते हैं कि प्लेटो शासकों और सैनिकों को न तो विवाह करने की आज्ञा देता है, न पति और पत्नी के रूप में संबंध स्थापित करने की। वह राष्ट्र के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करना चाहता था, जैसे कि स्पार्टा में होता था। पहले दोस्तों मैंने वो स्पार्टा के शासन व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। और वो दोस्तों वहाँ पे क्या होता था कि जो मैंने सैनिक और राजा वो शादी नहीं करते थे, लेकिन अगर उनको बच्चा मैंने पैदा करने की मैंने बच्चा इच्छा हुई, यानी कि अगर संबंध बनाने की इच्छा हुई, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए दोस्तों एक मेला का मैंने आयोजन करेगा, जिसमें लड़कियां होगी, मैंने उस राष्ट्र के सारे लड़कियां होंगी और उनसे दोस्तों वो उन्हें संबंध अपना मैंने बना सकते हैं अपने अनुसार, उनसे संबंध बना के, और मैंने लड़कियों से मैंने छोटा एक जीवन काल के अनुसार उनसे संबंध बना के उनसे वो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो उनकी दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और उनका बच्चा भी पैदा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो उस माँ बाप के पैदा नहीं उस माँ बाप के बच्चा नहीं होगा जिसने उसको जन्म दिया। ये बच्चा होगा दोस्तों राष्ट्र का, और राष्ट्र ही उस बच्चे का लालन पालन करेगा और उसकी शिक्षा दीक्षा पूरा उसी के हाथ में रहेगा, राष्ट्र के हाथ में। ठीक है।
इसी से दोस्तों ये प्लेटो प्रभावित थे। और फिर प्लेटो के अनुसार ये क्या बोलते हैं, स्त्रियां सबकी समान पत्नी होंगी, यानी कि जो जो माने राष्ट्र की जितनी भी स्त्रियां होंगी वो सभी के लिए, सभी माने सैनिक और उसको राजा, ये सब के लिए माने सामान्य होगी। माने किसी से किसी का संबंध हो सकता है और कोई किसी के साथ माने संबंध बना सकता है, ठीक है। और उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो संतान सबकी होंगी, ऐसा नहीं माने सबकी यानी कि पूरे राष्ट्र की संतान होगी। और ना तो उसका माता पिता अपने संतान को जान पाएंगे, न संतान अपने माता पिता को। और दोस्तों इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि ना तो जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो ना तो अपने माँ बाप को जानेगा और ना जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को, कि कौन मेरा माने बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है। अब बच्चे का जो पालन पोषण है वो राज्य द्वारा किया जाएगा और राज्य वहाँ उसके लिए क्या व्यवस्था करेगी, माने शिशु गृह बनाएगी और वहाँ पे उनको देखभाल किया जाएगा बच्चे को। और फिर उसी प्रकार की शिक्षा माने व्यवस्था चालू हो जाएगा, जैसे मैंने प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़िए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।